आजकल आप लोग देख रहे हैं कि समलैंगिक विवाह काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं और हमारा संविधान क्या कहता है, हमारी अदालत क्या कहती है और हमारी सरकार क्या कहती है। इन सब पर बात भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, एक लड़की और एक लड़का अगर शादी करते हैं तो इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप देखिए कि एक लड़का और एक लड़का शादी करते हैं, या फिर आप देखिए कि एक लड़की और एक लड़की शादी करती है, यानी कि समान लैंगिक वाले शादी करते हैं, तो परेशानी यहां खड़ी होती है। समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। और आप देखिए कि आप अपने आसपास इस तरह की बातें भी करेंगे तो आप देखेंगे कि बोलेंगे कि आजकल इस तरह की शादी होने लगी कि लड़की लड़की से ही शादी करने लगी, लड़का लड़का से ही शादी करने लगा। तो लोग परेशान होंगे, लोग पागल कहेंगे उन लोगों को। लेकिन ये सब भी चल रहा है इस दुनिया में, और भारत में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी आप देखें, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। जो हमारी वर्तमान सरकार है ना, इसने इसका विरोध किया है और कहा है कि जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह भारत में एक पवित्र मिलन है, संस्कार है और परंपरा है। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार जो इस तरह की लड़की लड़की या लड़का लड़का से शादी कर रहा है, इसका विरोध कर रही है। हमारे देश में ऐसा संस्कार नहीं है, हमारे देश में ऐसा मिलन नहीं है, हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे देश में परंपरा है कि एक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है और एक लड़की लड़का से शादी कर सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें न्यायाधीशों की अगर हम लोग उम्र की, रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की उम्र देखें तो 65 साल रखी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। यहां आप लोगों में से कई लोग ये भी सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर, ये 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों बनाई जाती है, 7 की क्यों बनाई जाती है, 9 की क्यों बनाई जाती है, 6, 5, 6, 4, 8, इस तरह की सम संख्या क्यों नहीं रखी जाती है, विषम संख्या क्यों रखी जाती है? तो मान लीजिए 5 की जगह अगर 6 होते तो आप ही सोच लीजिए, 3 इसके पक्ष में हो जाए, 3 इसके विपक्ष में हो जाए, कोई फैसला नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा उसका। तो इसलिए आप देखेंगे अगर 3 इसके पक्ष में हो जाते हैं तो चलो 2 तो इसके विपक्ष में रहेंगे, या 2 इसके पक्ष में हो जाते हैं तो 3 तो इसके विपक्ष में रहेंगे। तो इसलिए आप देखते हैं सम संख्या नहीं रखी जाती, विषम रखी जाती है। समलैंगिक विवाह के संदर्भ में सरकार का पक्ष अगर हम लोग देखें, अपनी सरकार का, तो सरकार ने तर्क दिया कि न्यायालय में ने नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, इस केस को जरूर याद रखिएगा, 2018 के अपने फैसले में समलैंगिक व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों को केवल अपराध की श्रेणी में से बाहर किया था और ना कि इस आचरण को वैध ठहराया था, सही नहीं ठहराया था। लेकिन आप देखेंगे अगर 2 लोग राजी हैं तो अपने संबंध बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं बताई थी इन्होंने। और न्यायालय ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के हिस्सों के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये सरकार कह रही है हमारी। और सरकार का तर्क है कि विवाह रीति रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है और समलैंगिक विवाह की तुलना पत्नी, पति और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती है। और संसद ने देश में केवल एक पुरुष महिला के मिलन को मान्यता देने हेतु विवाह कानूनों का प्रारूप तैयार किया है। अभी तक आप देखेंगे कि 2 लड़का लड़का या लड़की लड़की के विवाह का कोई कानून अभी तक नहीं देखने को मिलेगा। समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा व्यक्तिगत साथ ही संहिताबद्ध कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा। और विषय विवाह अधिनियम 1954 उन युगल के लिए विवाह का नागरिक अधिकार प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानून के तहत शादी नहीं कर सकते हैं। और सरकार ने यह भी तर्क दिया कि इन मानदंडों से कोई भी परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं। अब आप देखिए बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं। पक्ष में क्या तर्क देते हैं, इसके पक्ष में क्या बोलकर खड़े होते हैं? तो कानून के तहत समान अधिकार और संरक्षण की बात करते हैं लोग। कहते हैं भाई हमारा कानून है, हमारी मर्जी है,
हम जिससे शादी करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें। तो यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना हर किसी को विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है। समान लिंग वाले जोड़ों के पास विपरीत लिंग जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा होनी चाहिए। समलैंगिक विवाह की गैर मान्यता भेदभाव युक्त थी, जो LGBTQAI+ जोड़ों की गरिमा और आत्म संतुष्टि पर प्रहार करती थी। परिवार और समुदायों को मजबूती प्रदान करना। विवाह संस्कार जोड़ों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करता है, और समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह की अनुमति दिए जाने से उनकी स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर परिवारों एवं समुदाय को मजबूती प्रदान की जा सकती है। वैश्विक स्वीकृति। विश्व के कई देशों में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता प्राप्त है, और एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के खिलाफ है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले देश, तो आप देखेंगे 133 देशों में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उनमें से केवल 32 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त थी। इन देशों में आप जिससे शादी करना चाहें कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। 32 देशों में तो आप देखेंगे समलैंगिक कानून को कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है। और समलैंगिक विवाह के खिलाफ भी कुछ लोग हैं, वो क्या तर्क देते हैं, वो आप देखें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की बात करते हैं। कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूह का मानना है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के मध्य ही होना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनके विश्वासों मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होगा। प्रजनन। कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतान उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना है, और समलैंगिक जोड़ों के जैविक बच्चे नहीं हो सकते हैं, और इसलिए उनका कहना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। कानूनी मुद्दे। ऐसी चिंताओं की समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कानूनी समस्याएं उत्पन्न होंगी, और जैसे विरासत हो, कर हो, संपत्ति का अधिकार हो, इसका पेंच फंसेगा। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिए सभी विधियों और विनियमों को परिवर्तित करना बहुत कठिन होगा। अब आप देखिए आगे की राय क्या हो सकती है, और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यही आप लोगों का एक तरह से निष्कर्ष भी रहता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। भारत विभिन्न धार्मिक सामाजिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, और समलैंगिक विवाह पर किसी भी विधायी या न्यायिक निर्णय को लेकर विभिन्न समुदाय की सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा हो। सामाजिक स्वीकृति और शिक्षा। LGBTQAI और प्लस समुदाय की सामाजिक स्वीकृति के मामले में भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। विषम लैंगिकता की स्वीकृति को और समझ को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही समलैंगिक विवाह पर विचार किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। तो आप देखें भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षर करता है, और जिसके लिए LGBTQAI+ समुदाय सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, और यह अनिवार्य है कि भारत सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनकी यौन रुचि की परवाह किए बिना इसे वैधता प्रदान करे। अब देखिए ये तो दुनिया भर की कहानी हो गई, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के विवाह को मान्यता मिलना चाहिए, कानूनी मान्यता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय आप लोग नीचे दे सकते हैं, और देखिए न्यूट्रल होकर सोचा करिएगा। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए, नेगेटिव पॉइंट भी देखिए, जो भी आप लोगों को सोचना है आप आ जाते हैं और नीचे अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है।